नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में आज हमारे साथ गुरनाम सिंह चडूनी साहब हैं और आज दिन भर चर्चा रही है गुरनाम सिंह चडूनी साहब के बारे में। वैसे पूरी दुनिया में चर्चा है किसान आंदोलन की, लेकिन आज जो मसला कल शाम से नया आया, एक तो उस पर बात करेंगे चडूनी साहब से, हर बात पर चर्चा करेंगे। दूसरा, जो सरकार के साथ वार्ता होने वाली है, अभी तक क्या हुआ या क्या उम्मीदें लग रही हैं, या 26 जनवरी की भी बात करेंगे। चलिए बात करते हैं चडूनी साहब। नया अपडेट कल शाम से ही बहुत बड़े आरोप आप पर लगे हैं। 10 करोड़ चडूनी साहब ने ले लिए, चडूनी साहब सुपारी ले ली, सरकार को गिराने के लिए ये कर दिया वो कर दिया, बहुत बड़े आरोप हैं, क्या कहेंगे? मुझे खुशी है कि लोग मुझे इस लायक समझने लगे कि मैं सरकार तोड़वा भी सकता हूँ, सरकार बनवा भी सकता हूँ। अगर इतने लोगों के ख्याल ऊंचे चले गए तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इतने ऊंचे ख्याल वालों का। लेकिन दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो आंदोलन को तोड़ने के लिए साजिशें रचते हैं। ठीक है, ये वो साजिशें हैं और उसमें विचारिक मतभेद हो सकता है। हाँ। लेकिन वैचारिक मतभेद को वैचारिक मतभेद से निपटाना चाहिए। ठीक है। लेकिन इस तरह से जैसे अखबारों में वो बात गई या कुछ गया और उस पर और अनाप शनाप आरोप लगा दिए गए। ठीक है। और फिर जिसकी तरफ से वो बयान लगा उसकी एक वीडियो भी आ गई बाद में। ठीक है। बाद में उसने वीडियो में सफाई दी, मैंने तो कहा ही नहीं। ठीक है। तो लेकिन सवाल इस चीज का होता है कि जब कोई चीज बयान खिलाफ लगता है, हाँ। तो उसकी इतनी बड़ी खबर लगती है। ठीक है। जब उसकी वो सफाई देता है, हाँ। तो वो छोटी सी लगती है। तो वो एक बार जो बदनामी होती है, हाँ। वो एक मतलब फैल जाती है। अगर इस तरह से कोई, तो ये षड्यंत्र जो है, हाँ। ये एक तरह से आंदोलन को तोड़ने का काम करते हैं। और इन पे किसी को इस तरह से किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना बहुत ही दुखदाई होता है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो सरकार की जो चालें हैं, उसकी जो लोग हैं उनकी चालें होती हैं। आपके ही किसान नेता जो आपके साथ हमेशा बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ रहते हैं, उन्होंने ये बात बोली है। अखबार जो लिखता है 10 करोड़ की बात, बेशक उनकी वीडियो आ गई कि मैंने ऐसा नहीं बोला है, लेकिन रिपोर्टर, मुझे अंदर की बात पता चली है कि रिपोर्टर के पास सब कुछ है कि उन्होंने ऐसा बोला है। तो आप क्या कहेंगे? अगर रिपोर्टर के पास ऐसा है, हाँ। तो हमने उस रिपोर्टर से बेनती की थी कि वो हमें दे दे। ठीक है। ताकि हम उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाएं। ठीक है। फिर हम जो किसान मोर्चा है उसको बोलेंगे, हाँ, कि इस आदमी ने अगर ऐसा बयान दिया है तो फिर ये आदमी संगठन में नहीं रहना चाहिए, यूनियन में नहीं रहना चाहिए, संयुक्त मोर्चे में नहीं रहना चाहिए, उसको निकालो। फिर हमारा ये मांग बनती है। लेकिन अभी तक हमारे पास उसके खिलाफ सबूत मिले नहीं है। चडूनी साहब, सरकार शुरू से कह रही है कि किसान आंदोलन के पीछे विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर वो कांग्रेस का नाम लेते थे सरकार वाले। अब ये आप पर जो आरोप लग गए, तो सरकार को तो मौका मिल जाएगा कि भाई ये तो मिले हुए हैं और विपक्षी पार्टियों वाले इनको पुश कर रहे हैं, उनको तो और मौका मिलेगा। नहीं, गलत। हमने कोई विपक्षी पार्टी आंदोलन में नहीं बुलाई। हमने किसी विपक्षी पार्टी को आंदोलन में मंच पे नहीं चढ़ने दिया। किसी विपक्षी पार्टी का हमने किसी और तरह की हेल्प नहीं ली। ठीक है। बिल्कुल किनारे उनको रखा। जो कल बड़ा मैटर है, हाँ, वो एक था कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, हाँ, वो अपने तौर पे सबको इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि मसला देश का है। इसका मतलब ये नहीं है कि सत्ता पार्टी एक आरोप लगा देगी और वो जो बाकी अपोजिशन होगी वो फिर वो घर पे बैठेंगे। ठीक है। जितना काम सत्ता का है उससे ज्यादा विपक्ष का है। हाँ। व्यवस्थित रखना देश को, ये विपक्ष की भूमिका। हम क्या कर रहे हैं? हम विपक्ष की भूमिका में एक तरह से हैं, आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ। लेकिन जिस विपक्ष को वोट लिया, वोट तो उन्होंने भी ली ना। हाँ। अगर जीतने वाले पे 100 वोट पड़ी हैं, तो 80 हारने वाले पे भी तो पड़ी होंगी। और दूसरी तरफ अगर कुल मिला के देखो, जीतने वाले के पास 35 वोट पड़े हैं, हारने वाले के पास अगर उनको मिला दे तो 65 वोट पड़े हैं। हम ये चाह रहे थे कि जो 65 वोट वाले हैं वो चुप क्यों हैं, वो सब इकट्ठे हों, सारी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी हों, वो एक मंच बनाएं, एक अपनी अलग अलग एक आदमी उनमें से लेके कमेटी बनाएं। हाँ। और वो जो है पूरी बात देश के आगे के सेमिनार करें, और जो उसको किसान जन संसद उसको बोल सकते हैं वो करें,
और पूरी देश के आगे बात रखे कि आप कहाँ खड़े हैं, किसानों के साथ हैं, देश के साथ हैं, इन कानूनों के खिलाफ हैं या इन कानूनों के पक्ष में हैं। और ये करना मेरे ख्याल से ये था कि अपनी जो मुद्दा आज का चला हुआ है इसको हाईलाइट करने में बहुत अच्छा सहयोगी रहेगा। लेकिन इल्ज़ाम कहाँ लगाए जाते हैं? इल्ज़ाम वो होना चाहिए जिससे आंदोलन को नुकसान पहुँचे, वो इल्ज़ाम होना चाहिए। इससे आंदोलन को कोई नुकसान पहुंचने की संभावना, विचार मेरे विचार ये है, दूसरे के विचार दूसरी तरह के हो सकते हैं। नहीं चडूणी साहब, आप राजनीतिक पार्टी वाले लोगों को ऊपर नहीं चढ़ने देते, तो फिर आप राजनीतिक लोगों को बैठक क्यों बुलाते हैं? ये जो कल वाली बैठक बुलाई थी, क्या आपने बुलाई थी? मैंने नहीं बुलाई, यही तो वहम पैदा हो गया। सामाजिक लोग हैं, 10-12 लोगों की कमेटी है, उन्होंने बुलाई, मैंने नहीं बुलाई। मैं तो उस कमेटी में एक मेंबर के तौर पे रख लिया गया। नहीं, आप क्यों गए थे? क्या आपने बातचीत की थी अपने नेताओं के साथ, किसान नेताओं के साथ, कि ऐसा कुछ हो रहा है, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सुनिए मेरी बात, ये किसान संयुक्त मोर्चे का मैटर ही नहीं था। जब किसान संयुक्त मोर्चा अराजनीतिक है तो उनसे कोई बात की जरूरत ही नहीं है, वो उनको इसमें शामिल नहीं कर रहे, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। वहाँ पे जो समाज सेवी लोग हैं, उनकी वो अलग से उन्होंने एक अपनी कमेटी बनाई है और उस कमेटी में मेरे को मेंबर रह ले, तो मेरा निजी अधिकार है। और दूसरी बात ये है कि अगर मोर्चे वाले पहले मेरे को ये मना कर देते, ऑर्डर कर देते कि तेरे को जाना नहीं, मैं ना भी जाता। अब उन्होंने कह दिया अब नहीं भी जाऊंगा, वो मैटर नहीं है। मेरा जाने का मकसद ये नहीं था कि आंदोलन को किसी तरह दो फाड़ करना, या ये नहीं था कि उनसे किसी तरह का राजनीतिक लाभ उठाना। केवल ये मकसद था कि एक आंदोलन की जो आवाज है वो राजनीति की तरफ से भी उठनी चाहिए। और मैं अब ये कहता हूँ कि ये उनको अब भी अपनी चलो मैं ना जाऊं, लेकिन अपनी तरफ से करना चाहिए। उनको राजनीति वाले घर के बैठे हैं, उनको अपनी तरफ से करना चाहिए, अब भी करना चाहिए। लेकिन आपके साथी तो इस बात से नाराज हो गए ना, जो दूसरे किसान नेता वो नाराज हो गए कि चडूणी साहब जो कर रहे हैं, जो भी पॉलिटिकली जो भी लोगों से इन्वॉल्व हो रहे हैं, कि वो गलत है। एक्चुअली नाराज होने के कई कारण होते हैं, नाराज एक ही बात से नहीं हुआ जाता। नाराज तो इसमें एक और है लेडीज जो इसमें शामिल है, उस पर तो नाराज नहीं हुए। कौन है वो लेडी? मतलब उसने क्या किया है, वो लेडी कौन? देखिए छोड़िए उन चीजों को, फिर वो आगे बढ़ेगी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिससे संगठन को नुकसान हो, आंदोलन को नुकसान हो, वो तो ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। ठीक है। जिससे संगठन को नुकसान ही नहीं, फायदा हो रहा है, फायदे पे भी ऑब्जेक्शन है क्या? फायदे पे ऑब्जेक्शन अगर होगा तो फिर वो आंदोलन को नुकसान है। अगर किसी काम से फायदा होता है और वो फायदा ना करने दिया जाए, उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन अब उन्होंने, आपके साथियों ने आपको कमेटी में नहीं बुलाएंगे, वो आपको कल वाली मीटिंग में नहीं लेकर जाएंगे, तो मतलब ये मैसेज तो गलत चला गया ना एक, कि किसान आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हुआ, लाखों लोग इसमें आ गए, लेकिन किसी एक एक्टिविटी की वजह से अगर ये आंदोलन खराब होता है या वो आपको एंट्री नहीं देते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? किसने बोला एंट्री नहीं देते? कल उन्होंने बोला है कि हम इनको कमेटी में अभी नहीं मतलब एंट्री देंगे, या कल ये बातें आ रही हैं सामने कि हम उसको कल वाली मीटिंग में नहीं लेके जाएंगे। सामने जो आ रही है वो किसी तरह से मेरे सामने तो आई नहीं अभी तक। कल की मीटिंग में जाऊंगा, आप देख लेना। आपके संयुक्त मोर्चा वालों से इस बारे में बात हो गई है? अरे बात हुई नहीं हुई, मैं कल की मीटिंग में जाऊंगा, आप देख लेना, आपके सामने तो आ जाएगी। नहीं, फिर भी कोई चर्चा हुई है उसके बाद? जब आरोप लगे उसके बाद कोई चर्चा हुई है? मैं ये कह रहा, आरोप जो है, अब आरोप तो एक ने 10 करोड़ का भी लगा दिया। फिर दिलवा दे यार, दिलवा तो 1 रुपया नहीं। अच्छा, आप ये बताइए मेरे को ऐसा लगता है कि किसानों ने खुद ये आंदोलन खड़ा किया और ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सरकार प्रेशर में है। अब पॉलिटिकल लोगों को आप क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हैं बीच में, जब किसान ही इतनी पावर लेकर खड़े हो गए हैं सरकार के सामने? बिल्कुल आपका ठीक जवाब। 1.25 महीने हो गए, पावर है, सारा देश लग रहा है जी। सारा बिल्कुल हर घर से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन क्या सरकार ने मान ली? नहीं मानी ना। क्यों? क्योंकि हम लोग उनकी वोट को डिस्टर्ब नहीं करते। हम लोग अराजनीतिक हैं और अराजनीतिक होने की वजह से वो सोच रहे हैं यार हरियाणा के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, 13 सीट वहाँ है, 10 सीट यहाँ है, वो सीटें गिनते हैं।
और अगर राजनीतिक पार्टी कुछ बात करती है, कुछ आंदोलन करती है, तो उससे क्या उसकी वोट इधर से कटती है उधर जाती है। हमने तो वोट लेनी नहीं, हमने तो चुनाव लड़ना नहीं, इसलिए उनको वोट का डर नहीं। और वोट का डर जो है आखिरी डर जो उनको होता है वो वोट का ही होता है। अगर हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन करेंगे, उनका लॉ एंड ऑर्डर खराब कर देंगे। लॉ एंड ऑर्डर खराब कर देंगे तो फिर भी उनको डर तो वोट का, ये वोट कटेगी तो दूसरे पासे चली जाएगी, इनसे नाराज हो जाएंगे लोग। आखिरी डर वोट का है। और दूसरी बात, राजनीतिक पार्टियां अछूत नहीं है, केवल इतना होता है कि इस हमारे आंदोलन में मिक्सिंग ना करें वो। ये कहना हमारा कि हम तो 100% बलवान हैं, अब हमें राजनीतिक पार्टियों की जरूरत नहीं है, ये सोचना आज भी गलत है। लेकिन चडोनी साहब सुनिए, पौने 2 महीने से हम बैठे हैं, पौने 2 महीने से अगर वो इतना डरते तो हमारी बात आज तक मान गए होते। इसलिए इतना भी नहीं है कि वो इतने डर रहे हैं। पावर हमारे पास बेशक सारा देश लग गया है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया अभी तक। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं विपक्षी भी, वो भी अपने तरीके से फायदा सोच रही हैं आपके आंदोलन से। वो अलग अलग तरीके से फायदा सोचेंगी। आपको लगता है जो आप कोशिश करेंगे किसान संसद, ये जो पॉलिटिकल पार्टी की जो संसद बुलाने की, क्या ये विपक्ष वाले सारे इकट्ठे हो जाएंगे? आपको लगता है ये इकट्ठे होकर कुछ आवाज उठाएंगे? देखिए, सोच तो हम कभी ये भी नहीं सकते थे किसान इकट्ठे हो जाएंगे। ये इतने जो हैं अलग अलग विचारों के और अलग अलग नीतियों के और अलग अलग बस अब क्या बताऊं नई तरह के हैं, ये सैकड़ों इकट्ठे हो सकते हैं। तो वो तो 20-30 है। किसान तो हो जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी वालों को आपने कब देखा कि वो इकट्ठे हो जाएंगे? पॉलिटिकल पार्टी वाले स्वार्थी होते हैं, वो हमारे से ही पहले होते हैं। ये अंदर खाते सारे एक हैं, चोर चोर मसेर भाई। लेकिन इन्होंने एक दूसरे के सामने लड़ना है ना चडोनी साहब, एक दूसरे के सामने लड़ना। कल भाई इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं वो तो, उनकी लड़ाई लड़ुई कोई लड़ाई तो हमारी है जो एक दूसरे से नहीं बोलते। उनकी लड़ाई लड़ुई कहाँ है? आपने देखा होगा कितनी फोटो में आती हैं, एक विपक्ष का, एक सत्ता पक्ष का, एक उनसे भी अलग है, और तीनों बैठे हैं, वो कह रहा है उसके पास खाना डाल रहा है, वो उसके पास खाना डाल रहा है। इनकी आपस की लड़ाई कोई नहीं, इनकी आपस की लड़ाई ऐसी है जैसी हमारी ताश खेलते की है। ठीक है। जब हम इधर बैठे हैं तो उधर वाला हमारा दुश्मन है, जब हम उसके साथ वो उधर बैठ के भरो हमारा मित्र है। ठीक है ना, वो ताश की जैसी लड़ाई है। जब तक ताश खेल रहे हैं तब तक वो एक दूसरे के, बाकी तो मित्र हैं। ये चुनाव में एक दूसरे के विरुद्ध हैं, बाकी तो मित्र हैं। जिस किसान नेता ने आप पर आरोप लगाए, आप संयुक्त किसान मोर्चा से कहेंगे कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल। अगर रिपोर्टर के पास पक्के सबूत हैं तो आप कहेंगे? बिल्कुल, अगर हमें सबूत मिल गए हम बिल्कुल कहेंगे, पक्का कहेंगे कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल संगठन के अंदर रहना नहीं चाहिए। अगर सबूत ना मिले फिर उसकी वीडियो सामने आएगी, फिर उसने सफाई दे ही दी। वीडियो देखो, लोगों के सामने तो उसने सफाई दे दी। ठीक है, अब ये हो सकता है कि अंदर कोई और बात हो, बाहर कोई और बात हो, वो हमें निकालना है। वो हमें मिल नहीं रहा, क्योंकि अब जैसे ये बात गई है कि इसको सस्पेंड कर दिया गुरनाम सिंह को। लेकिन सबूत किसके पास है? कोई एक भी हमें पत्रकार नहीं बताया जो उनसे ये कहे कि फलाने आदमी ने कहा, ये उसका बयान है। एक भी नहीं मिला हमें तो सवेर का अब तक। अगर आपके पास कोई हो तो बता दो। तो ये जिसका सबूत नहीं उसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। सबूत किसी का मिलेगा तो जरूर बात करेंगे। कल फिर मीटिंग हो रही है, आप कहते हैं आप जाएंगे। 9 दौर की मीटिंग हो चुकी है, 10वां दौर की मीटिंग होगी, अभी तक तो कुछ निकला नहीं। भाई साहब तारीख लेने जाएंगे। आपको लगता है? तारीख लेने जाएंगे, तारीख लेने। तो अब आप तारीख पर मतलब सहमत है कि तारीख देती जाएगी सरकार? हाँ, हम सहमत हैं, तारीख पे तारीख बढ़ेगी। तो हम और तो है ही नहीं कुछ। पिछले 9 मीटिंगों में 10वीं में क्या निकलेगा? मैंने तो उनको ये कहा तो 19 से अगली भी अभी बता दो। लेकिन फिर कैसे बात करेंगे? चडोनी साहब ये बताइए, मंत्री बोल चुके हैं, सरकार बोल रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, आप कहते हैं कानून वापस होने चाहिए, तो फिर बात कैसे बनेगी? तारीख पे तारीख तो बहुत लंबी चलती रहेगी, तो ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? आप अपनी बात में खुद फंस गए ना। अब तो कहते किसानों के पास बहुत ताकत है, इनको राजनीति की क्या जरूरत है। अब आप अपनी बात में खुद फंस गए। नहीं, मैं कैसे फंस गया बताइए? आप ऐसे फंस गए जब तारीख पे तारीख इतनी ताकत के बाद वो तारीख पे तारीख ही दे रहे हैं, और अब मैं कह रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ 19 को भी कुछ नहीं होता, और मैं लिख के दे रहा हूँ 19 को अगली को भी कुछ नहीं होता। आपके किसान नेता मंच से बोलते हैं कि अगर ऐसे ही जमे रहेंगे तो आपकी जीत पक्की है और बहुत जल्द जीत होगी, ये आपके किसान नेता बोलते हैं। आपके किसान नेता ये भी बोलते हैं। अच्छा, और ये बोलना शुरू कर देंगे जीत पक्की नहीं होगी, बजाओ घर को, ये बोलना शुरू कर दें। आप विपक्षी पार्टियों के कहने पे ये क्या मोदी साहब कानून वापस ले लेंगे? आपको लगता है ऐसा? अरे अगर नहीं लगता राज तो खुश जाएगा उनका, वरना ये तो आगे भी मोदी आएगा, इलेक्शन भी नहीं करवाएगा, ये होगा। अभी उनको लग जाना चाहिए वक्त है, नहीं नुकसान उनका हमारे से भी ज्यादा होगा।
आप कहते हैं, आपका बयान आया कि 26 तारीख को हम बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसेंगे दिल्ली के। आपके बड़े किसान नेता बोलते हैं कि हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपना मार्च निकालने वाले हैं, ऐसी बातों पर गौर नहीं किया जाए। तो ये अलग अलग बयानबाजी क्यों है 26 तारीख को लेकर? अलग अलग बयानबाजी नहीं है। आपने संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग हुई, उसके बाद उनका आपने बयान सुना। क्या बयान आया कि दिल्ली का जो रिंग रोड है, दिल्ली के रिंग रोड पे हम परेड करेंगे, यही बयान आया ना। वो दिल्ली का रिंग रोड कहाँ है? यहाँ से 15 किलोमीटर आगे। 15 किलोमीटर आगे कैसे जाएंगे? सरकार तो या तो सरकार जाने दे तब जाएंगे, या बैरिकेड तोड़ के जाएंगे, या कोई तीसरा रास्ता उड़ के तो जाते नहीं। ठीक है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं सीधा सा कह देता हूँ हाँ बैरिकेड तोड़ के जाएंगे, दूसरे घुमा घुमा के कह देते हैं, वो घुमा घुमा के मेरे से कहना नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं। मतलब उस दिन आप दिल्ली में घुसेंगे, चाहे कोई मर्जी आपको रोके, चाहे बैरिकेड्स तोड़ने पड़े? हाँ बिल्कुल घुसेंगे, ये तो पक्की है, वरना लोग जूते मारेंगे खड़े यहीं। ये बता दी लाखों लोग आएंगे, वो बेवकूफ नहीं है। 1 लाख अगर ट्रैक्टर आता है तो 50 करोड़ का तेल लगता है भाई साहब। अगर हम 50 करोड़ का तेल फूकवा के अगर हम लोगों को 400 किलोमीटर से दूर से परेशान करके अगर हम कह दें उनको कि भी यहाँ से वापस मुड़ जाओ, तो क्या आप सोचते हैं आंदोलन बचेगा? नहीं बचेगा। और ये तो हमें करना ही पड़ेगा, परेड करेंगे, रिंग रोड पे करेंगे। सरकार इजाजत दे तो बहुत अच्छा, स्वागत, धन्यवाद। ना दे तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है, बिना बैरिकेड तोड़े ये तो हो ही नहीं सकता। हम किसानों को वापस नहीं भेज सकते भाई। मैं मानता हूँ लाखों लोग जुटेंगे और ट्रैक्टर भी लाखों हो सकते हैं। आप कोशिश करेंगे, पुलिस आपको रोकने की कोशिश करेगी, ना सिर्फ पुलिस, मेरे को लगता है बहुत सारी फोर्सेज उस दिन आ जाएंगी। तो अगर क्लैश हो गया चडूनी साहब, तो फिर हालत क्या होगी, आप मुझे ये बताइए। देखिए, हम अपने किसानों को बिल्कुल साफ निर्देश है, कोई हाथ नहीं उठाएगा। पुलिस डंडा मारे, पुलिस लाठी मारे, देखिए मैं आपके माध्यम से एक बात सबको कहना चाहता हूँ कि हम जितना जुल्म बर्दाश्त करेंगे, जितना हम अत्याचार बर्दाश्त करेंगे, उतना लोग और ज़्यादा जागेंगे, उतना देश और ज़्यादा जागेगा, उतना विदेश तक भी बात जाएगी। हमने जुल्म करना नहीं है, हमने जुल्म सहना है। हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। लाठी मारना, डंडे मारना, पानी मारना, गैस मारना, ये उनका काम है, पुलिस को देखना है। वो डंडे मारेंगे, हम लेट के खाएंगे। हम अपने भाइयों को बिल्कुल बता देना चाहते हैं, जितने भाई मेरी बात सुन रहे हैं, कोई भाई ये तो पक्की तय करके आए कि हम हाथ नहीं उठाएंगे। हम पुलिस लाठी मारेगी तो हम खड़ के पीटेंगे, हम कोई उपद्रव नहीं करेंगे, कोई बट्टा नहीं मारेंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, कोई आगजनी नहीं करेंगे। हमारा सख्त निर्देश है इस बात पे कि हमारा आदमी कोई गड़बड़ नहीं करेगा। थैंक यू सो मच चडूनी साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की और खुलकर हमारे सवालों के जवाब दिए। चडूनी साहब को आपने सुन लिया, चाहे नई बात इन पर जो आई है, जो आरोप लगे हैं उन पर इनका क्या कुछ कहना है आपने सुन लिया। आगे जो प्लान है किसानों का वो आपने सुन लिया, चाहे 26 जनवरी का है, चाहे कोई भी है, चाहे तारीख पे तारीख मिल रही है, उनके बारे में भी चडूनी साहब ने खुलकर बोल दिया है। अब इस पर आपकी राय क्या है? जो इन्होंने बोला है, जो इन पर आरोप लगे, या आगे का प्रोग्राम, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेज दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे या फिर ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचे, तो फिर द मसला को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यार इनका शेयर ज्यादा कर दिया करो, ये बड़ी अच्छी खबरें लगाते हैं हमारी, शेयर फालतू सा कर दिया करो। थैंक यू चडूनी साहब, तो आपने सुन लिया। चलिए, अब आपने कमेंट करना है, शेयर करना है इस चैनल को, और अपडेट के लिए तैयार रहें। थैंक यू सो मच।